खत्म हो गया। कितने लोगों को पेट्रोल दिया? 2500 लोगों को दिया। जफर अब्बास साहब कहते हैं कि जी हमने 1000 लोगों को पेट्रोल दिया है, जबकि उनका ही अपना बंदा जो है वो उसी प्रोग्राम में कह रहा है जी कि हमने 2500 को लोगों को पेट्रोल दिया है। उनके पास जाकर उनको उकसा रहा था और उनसे कह रहा था कि आप इनके खिलाफ बोलो। मैं गारंटी से कह सकता हूँ और दावे के साथ कहता हूँ, किसी भी प्लेटफार्म पे अगर मुझे आप बुलाना चाहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़ीशान अलवानी आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं पायनियर वर्ल्ड न्यूज़। नाज़रीन, आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने ये मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे, हमारी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें आप देख सकते हैं कि हम ज़फ़र अब्बास साहब के साथ एक प्रोग्राम कर रहे हैं और वो प्रोग्राम था फ्री पेट्रोल के हवाले से। ज़फ़र अब्बास साहब जिनका तल्लक JDC से है और JDC के ओनर हैं, कराची से लाहौर जो है वो आवाम को फ्री पेट्रोल देने आए थे, और जो कि मलिक रियाज साहब जिनका तल्लक बहरिया टाउन से है और बहरिया टाउन के ओनर हैं, उनकी जो है ये कावे से ये फ्री पेट्रोल दिया जा रहा था। सर्विस अस्पताल है लाहौर में और उसके साथ ही एक PSO को पेट्रोल पंप है, वहाँ पर ये पेट्रोल फ्री दिया जा रहा था। अच्छा, हम वहाँ पर गए और हमने बड़ा सिंपली जो आवाम का सवाल होता है वो सवाल हमने किया था कि आपको पेट्रोल मिला या नहीं और आप यहाँ पर कितनी देर से खड़े हैं। और अगला हमारा सवाल था कि आप ये बताएं कि अगर आप आधे घंटे या घंटे से खड़े हैं तो मैक्सिमम कितने लोगों को पेट्रोल मिला है। ये बड़ा सिंपली और अवामी सवाल था, जो हमारा हक है, राइट है सवाल करना। उसी सवाल के दौरान हम आगे की तरफ बढ़े और आप देख सकते हैं कि वो प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं वो कंटिन्यू है। ज़फ़र अब्बास साहब ने ये बात की है कि ये प्लांटेड प्रोग्राम किया गया और ये बंदे लेके आया था। बड़े अफसोस की बात है, हैरान कुन बात है कि मैक्सिमम ये हमारा 10 से 15 मिनट का प्रोग्राम था और इस 10-15 मिनट के प्रोग्राम में जो है एक बंदा भी नहीं है कि जो हम लेके आए या जिसको हम पहले से जानते हों। हाँ, एक बात यह है कि जो बाद में कुछ मीडिया के लोग थे वो मेरे आने से पहले ही वहाँ पे मौजूद थे। जिस तरह के शाकिर अफान साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं और कोर्ट बीट करते हैं, वो वहाँ पर मौजूद थे, और उसके साथ साथ तलहा नवीद हैं जिनका तल्लक नियो डिजिटल से है, वो क्राइम एंकर हैं, वो वहाँ पर मौजूद थे, और हारिस पर्टी हैं, वो भी प्रोग्राम करते हैं। और इससे पहले भी वो कई बार जनाब ज़फ़र अब्बास के हवाले से प्रोग्राम कर चुके हैं और उनको अप्रिशिएट भी कर चुके हैं। उनके बहुत सारे ऐसे जो इनिशिएटिव हैं उनको उन्होंने अप्रिशिएट किया। अच्छा, उनके साथ ये प्रोग्राम ये कुदरती था, कोई प्लांटेड नहीं है, कोई स्क्रिप्ट नहीं था कि हमने ये प्रोग्राम करना था। ये तो बस हमें ख़बर मिली कि ज़फ़र साहब जो हैं वो लोगों को फ्री पेट्रोल दे रहे हैं 1000 रुपये का, और वो भी यकीनन जो लोग जिस तरह के फूड डिलीवरी है या फिर इन ड्राइव चलाने वाले लोग हैं और बहुत ही मुस्तहिक लोग, उनको फ्री पेट्रोल दिया जा रहा है। तो हम उनको अप्रिशिएट करने के लिए, उनके इस इनिशिएटिव को अप्रिशिएट करने के लिए वो प्रोग्राम करने गए थे, लेकिन ज़फ़र अब्बास साहब खुद ही उस प्रोग्राम में फंस गए। अच्छा, बात ये थी कि आपने उस प्रोग्राम में एक चीज़ जो है वो देखी होगी और हम आपको दिखाना भी चाहते हैं, देख सकते हैं स्क्रीन पे कि खत्म हो गया। कितने लोगों को पेट्रोल दिया? 2500 लोगों को दिया। ज़फ़र अब्बास साहब कहते हैं कि जी हमने 1000 लोगों को पेट्रोल दिया है, जबकि उनका ही अपना बंदा जो है वो उसी प्रोग्राम में कह रहा है जी कि हमने 2500 को लोगों को पेट्रोल दिया है। अब समझ से बात आ रहा है कि एक टीम मेंबर कहता है कि हमने 2500 को दिया है, ज़फ़र अब्बास साहब कहते हैं कि हमने 1000 को दिया है। एक तो ये बात खुद क्लियर करें और आपस में कोऑर्डिनेट कर लें कि हमने बताना कितने हैं, 2500 बताना है या 1000 बताना है। यही सवाल किया और इस सवाल पर जो है जनाब ज़फ़र अब्बास साहब बरहम हो गए और आग बगौला हुए कि आप जो है यहाँ पर नफरत फैलाने आए हैं जी, आप यहाँ पर जो है प्रोपेगेंडा करने आए हैं, गवर्नर की आपसे क्या शरारत करने आए हैं? सुनो और आप प्लांटेड कर रहे हैं। लेकिन यकीन जाने इस तरह की कोई बात नहीं थी। ये सिंपली हमारा सवाल था और वो सवाल मेरी तरफ से नहीं था, ये अवामी सवाल था। जो बहुत होते हैं 200-300 लोग ज़्यादा से ज़्यादा, पता नहीं क्या कर रहे हैं। मुझे तो लगता है अपने फेम ही कर रहे हैं, अपने फेम के लिए। हक है, क्योंकि ज़ाहिर बात है ज़फ़र अब्बास सब अवामी नुमाइंदे की सूरत में काम करते हैं, जिस तरह के वो फाउंडेशन चला रहे हैं और बड़े अरसे से काम कर रहे हैं। कराची और मुख्तलिफ शहरों में उनका जो है वो काम चल रहे हैं। ज़फ़र अब्बास साहब के साथ हमारा कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं है, ना ही मेरा कोई उनके साथ कोई, वो कहते हैं कि मैं उनको इतना जानता हूँ। हाँ, ये मुझे पता था कि JDC से उनका ताल्लुक़ है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फलाही काम कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पर सिंपली सवाल था कि सर अगर आपने 1000 को दिया तो अवाम ये क्यों कह रही है कि आपने
100 से 150 या 200 250 तक लोगों को दिया। दूसरी बात ये है कि उन्होंने कहा कि हमने 1000 को दिया है। जो वो पेट्रोल पंप है, उस पेट्रोल पंप पे आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम आधे घंटे की अगर टाइम की बात की जाए तो उसमें मैक्सिमम 200 से 250 बंदा खड़ा हो सकता है। उससे ज़्यादा बंदा भी वहाँ पे खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि जगह का हिसाब देख लें। एक तो ट्रैफिक भी चल रही है, वहाँ पे मेन रोड है, सर्विस अस्पताल भी है, तो उसकी जगह का हिसाब देखें तो वहाँ पर 1000 बंदे वाली जो है वो बात नहीं हो सकती। अच्छा, इस बात को मैं ज़रा और क्लियर कर दूँ इससे पहले, इस बात करने से पहले कि जनाब सब कहते हैं कि ये बंदे प्लांटेड थे। वहाँ पर हारिस भट्टी साहब मेरे से पहले वहाँ पर मौजूद थे। तलहा नवीद साहब उस वक़्त से वहाँ पर खड़े थे जिस वक़्त ये कैंपेन पेट्रोल फ्री देने वाली कैंपेन शुरू हुई थी, और शाकिर अवान साहब भी वहाँ पर मौजूद थे। सिंपली सवाल था और कंटिन्यू प्रोग्राम चल रहे हैं, और उसी कंटिन्यू प्रोग्राम में मैंने सवाल किया उन तीनों से और उनसे जाना। सीनियर जर्नलिस्ट हैं आप, सच्चे आदमी हो, ये सच्चे आदमी है। शाकिर साहब, हज़ारों लोगों को पेट्रोल यहाँ से मिला, हाँ या ना? देखिए मैं नहीं यार नहीं, सवाल तो बनता है ना। उन्होंने बताया कि पेट्रोल मिला है, ये तो हम भी मानते हैं और हम कहते हैं कि पेट्रोल मिला है, लेकिन जो 1000 वाली बात थी वो झूठ थी। आधा घंटा दिया, तो अब आधे घंटे के अंदाज से मेरे ख्याल से कोई मिला होगा, 200-250 लोगों को तो मिला होगा। जफर साहब कहते हैं मैंने 1000 बंदों को दिया। नहीं, 1000 बंदों को तो नहीं, हम क्या सवाल किया तो वो गुस्सा भी करते हैं। नहीं 1000 बंदों को तकरीबन नहीं मिला। अच्छा, अब आते हैं कि ये जो प्रोग्राम जब वायरल हुआ, और वायरल होने के बाद जनाब ज़फ़र अब्बास साहब ने एक व्लॉग बनाया, और व्लॉग के तकरीबन कोई 1 मिनट 40 सेकंड के बाद उन्होंने बात की है कि लाहौर के एक शरारती यूट्यूबर थे और अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं, और वो ये कह रहे हैं, ये बात भी ज़रा समाप्त कर लें कि वो क्या कह रहे हैं, अगली बात मैं करता हूँ। पहले हम भी देख लें कि ये कौन से शरारती अनासर हैं जो आगे झूठी वीडियोस बना रहे हैं। जी नाज़रीन, आपने ज़फ़र साहब की ये बात सुन ली है इस वीडियो क्लिप में कि मासूफ कह रहे हैं जी ये शरारती यूट्यूबर था लाहौर का, और ये कुछ लोग लेके आया था और इसने प्लांटेड किया और लोगों को समझाया है, उकसाया है कि आपने ये बात करनी है। उनके पास जाकर उनको उकसा रहा था और उनसे कह रहा था कि आप इनके खिलाफ बोलो। मैं गारंटी से कह सकता हूँ और दावे के साथ कहता हूँ, किसी भी प्लेटफार्म पे अगर मुझे आप बुलाना चाहें या कहें कि ये प्लांटेड था, मुझे जिस मोड पे आप कहेंगे मैं आपसे माफ़ी भी मांगूंगा और पूरी कौम से माफ़ी मांगूंगा। बल्कि जिन लोगों ने ये वीडियो वायरल की है, जिन लोगों ने इस वीडियो को देखा है, मैं उनसे भी माफ़ी मांगूंगा, और जो आपके चाहने वाले हैं उनसे भी माफ़ी मांगूंगा कि अगर ये प्लांटेड हो। हजूर वाला, एक तो आप इस वीडियो में आप खुद फंस चुके हैं कि एक तरफ आपकी टीम मेंबर का बंदा 2500 की बात करता है, एक तरफ आप 1000 की बात कर रहे हैं, और एक तरफ आप शाकिर अवान साहब को कह रहे हैं, शाकिर साहब आप बताएं कि क्या यहाँ पर हज़ारों लोगों को पेट्रोल नहीं मिला? सर, 1000 या हज़ारों, आप इसमें ज़रा कुछ फ़र्क रखें कि 1000 कितने होते हैं और हज़ारों कितने होते हैं। और दूसरी बात ये है कि आपने कहा कि ये प्लांटेड था, किसी सूरत में भी ये प्लांटेड नहीं था, ये सिर्फ़ और सिर्फ प्रोग्राम आपको अप्रिशिएट करने के लिए था। और हाँ, कुछ कड़वे सवाल थे और वो सवाल करना बनता था, क्योंकि ये अवामी सवाल था, कोई मेरी तरफ से नहीं था, और मेरा हक है सवाल करना और आपका हक है उसको प्रॉपर तरीके से जवाब देना। दूसरी बात की जाए शाकिर अवान साहब की और हारिस भट्टी साहब की, तलहा नवीद की, कि वो जो बंदे उन्होंने कहा जी ये लेके आया था, वो ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद थे, और अगर आप कहें तो वो उनको भी मैं सामने लेके आ सकता हूँ, और वो भी इस चीज़ का जो है वो तस्दीक करेंगे कि ये प्रोग्राम प्लांटेड नहीं था, बल्कि ये हकीकत पर मबनी प्रोग्राम था, और ये जिस तरह पहले रूटीन में प्रोग्राम होते हैं उसी रूटीन में ये प्रोग्राम था। लेकिन बात को गलत साइड पर लेकर आप खुद गए कि आपने वहाँ पर कह दिया कि आप प्रोपेगेंडा करें। आप बड़ी सिंपली सवाल है, अगर आप हकीकत में 1000 लोगों को पेट्रोल दे चुके थे तो आपके पास तो एविडेंस थे ना, कि आप हमें दिखाते कि भाई ये पर्चियाँ हैं, पेट्रोल पंप है, ये वहाँ पे इनकी अपना जो है इंतज़ामिया खड़ी है, आएँ मैं आपको इंतज़ामिया से बात करवाता हूँ, ये आप दे सकते हैं कि ये 1000 पर्ची है। और क्यों इस बात का आप जवाब क्यों दे सकते थे, उसकी वजह यह है कि जनाब वाला, आप ये पैसे आवाम के पैसे हैं, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी देते हैं, ये मुल्क पाकिस्तान में बैठे गरीबों की मदद करने वाले फलाही जो है काम करने वाले लोग जो हैं वो आपको डोनेशन देते हैं, और आपको चाहिए कि इसका जवाब जो है वो बड़े एहसन तरीके से प्यार से देते, क्योंकि मलिक रियाज साहब ने आप पे इतमाद किया, और आपको चाहिए था कि अगर आप पे ये इल्ज़ाम लग रहा है, क्योंकि ज़ाहिर बात है वहाँ पर जो सवाल हुआ था, और सवाल करना हक़ है, जवाब देना भी आपका हक़ है, और वो भी बड़े एहसन तरीके से।
آپ کا اگر کیونکہ ظاہری بات ہے آپ وہاں پر موجود تھے، اگر آپ 1000 لوگوں کو دے چکے تھے تو آپ کو چاہیے تھا کہ انتظامیہ سے بات کرواتے اور کہتے بھائی یہ ہمارے پاس یہ جو گفٹ کی صورت ہے ہم پیٹرول دے رہے ہیں، یہ ہمارے پاس پروف ہے اور یہ 1000 پرچی ہے جو ہم لوگوں کو دے چکے ہیں۔ رہی بات وہاں پر عوام کی، تو وہاں پر ظاہری بات ہے کہ ہر شخص کا حق ہے وہ کس طرح جواب دیتا ہے، کس طرح سوال کرتا ہے، لیکن یہ جو آپ نے بات کر دی ہے میرا حق تھا اس کا جواب دینا، اور یقیناً آپ اس چیز سے آشنا ہو چکے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کتنے سچے اور کتنے جھوٹے ہیں، وہ بھی بات آپ جان سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو پروگرام وائرل ہوا ہے تقریباً میکسیمم 21,000 کے 22,000 کے قریب لوگوں نے جو ہے شیئر بھی کیا ہے، اور ساتھ ہی تقریباً 3-3.5 ملین لوگوں نے دیکھ بھی لیا۔ اب یہ فیصلہ عوام کر سکتی ہے کہ وہ پروگرام پلانٹڈ تھا یا پھر وہ حقیقت پر مبنی تھا۔ اپنے میزبان شاہر الوانی کو پائنیئر ورلڈ نیوز سے اجازت دیجیے۔